Assalamualaikum everyone. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. आज की इस सेशन में मैं चाइना के सबसे हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप जिसको आंसू स्कॉलरशिप कहते हैं उसके हवाले से बात करूंगा। इस वीडियो में आपको ए टू जी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के हवाले से उसके हवाले से मैं बात करूंगा। तो आंसू स्कॉलरशिप जो है ये एक इदारा है जिसको कहते हैं अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका एब्रीविएशन है आंसू। ये इदारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब इस स्कॉलरशिप के लिए पहले केस ट्वास का नाम जो है वो यूज होता था, और ये केस या यूएसटीसी जो दो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, केस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, वो अवार्ड करते थे। तो अब हमारे पास ये जो आंसू स्कॉलरशिप है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप माना जा रहा है 2018 के बाद। अब इस सेशन में मैं इस आंसू के हवाले से बात करूंगा। तो सबसे पहली बात जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि ये स्कॉलरशिप बहुत ही जबरदस्त स्कॉलरशिप है। आपको कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है चाइना, इसकी कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, ये बहुत हाईली पेड है। और एट द सेम टाइम अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप मास्टर्स के लिए, और अगर 35 साल से कम है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आंसू के बेनिफिट्स क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर हम कैसे ले सकते हैं, और एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए हम अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर को ईमेल कैसे करेंगे, और अगर एक्सेप्टेंस लेटर हम अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं, ले लेते हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा देयर आर लाइक ऑलमोस्ट अ डजन ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। लास्ट वाली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक्स किन किन फैक्टर्स और किन किन चीजों को हैंडल कर रहे हैं और किन किन चीजों को ये लीड करते हैं। अब हमारे पास अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो 2023 के लिए आंसू ने 200 मास्टर्स और 300 पीएचडी के स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं। यानी 2023 में वो 200 मास्टर्स के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे और 300 पीएचडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए वो महाना 3000 आरएमबी यानी 3000 युआन देंगे, और ये स्कॉलरशिप वो 3 साल के लिए देंगे। पीएचडी के लिए अगर आप जाते हैं तो ये आपसे एक टेस्ट लेंगे, अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको 7000 आरएमबी देंगे पर मंथ। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो आपको 6000 आरएमबी देंगे पर मंथ। आज के हिसाब से पाकिस्तान में एक आरएमबी 31.15 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर आप 7000 वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ ले लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है लेकिन उसकी डिग्री ऑन हैंड नहीं है, तो वो अपनी डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट ऑफ इशुएंस ऑफ द डिग्री बनवाए, जिस पे डिपार्टमेंट वाले उनको ये लिख के दे कि इनके पूरे बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हैं, बस उनकी डिग्री जो है अभी रहती है, तो उनकी डिग्री जो है वो जुलाई 2023 से पहले पहले इनको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है लेकिन आपका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ और आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स में से है, तो आप होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई में हर साल तकरीबन इनकी अनाउंस होती है सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, तो आप होप सर्टिफिकेट के बेस पे कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट अपने चेयरपर्सन, एचओडी, चेयरमैन या फिर अपने फैकल्टी के डीन से आप लेते हैं, जहां पे वो ये सर्टिफाई करता है कि आपको जुलाई 2023 तक आपकी जो डिग्री है वो मिल जाएगी, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के फवाइद सिर्फ ये नहीं है कि आपको 3000 या 6000 मास्टर या पीएचडी के लिए मिल रहे हैं, आपका ट्यूशन फी मुकम्मल कवर होता है, आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होती। अकोमोडेशन फ्री है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन रखते हैं, हॉस्टल ले लेते हैं, डोमेट्री ले लेते हैं, तो आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर रहना चाहते हैं और बाहर अकोमोडेशन रखते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी 1000 युआन एक्स्ट्रा देती है। फॉर एग्जाम्पल आप 7000 आरएमबी स्कॉलरशिप ले रहे हैं पीएचडी के दौरान और बाहर रह रहे हैं, तो 1000 आपको यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा पे करेगी जो आप रेंट के तौर पे बाहर पे करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलती है 800 युआन की पर ईयर।
और इसी तरह से पहली बार जब आप जाते हैं तो आपका जो एयर फेयर है, यानी आपका जो फ्लाइट की कास्ट है, वो आपको चाइना पहुंचने के बाद आपको पे की जाती है। इसी तरह से ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में ऑफर होती है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसको केस कहते हैं, या कभी कभार इसको यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी यू केस कहते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जिसको यूएसटीसी कहते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने यूकेस और यूएसटीसी में से किसी एक में अप्लाई करना है, दोनों में आप एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। 20 अक्टूबर 2022 को ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुए हैं और 15 फरवरी 2023 इनकी डेडलाइन है। यानी आप अगर दिसंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं तो 2.5 महीने हैं आपके पास जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ऑल यू वांट टू नो अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो आपको यहाँ पे ये थंबनेल नजर आ रहा है, ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन पैकेज के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी और ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स इधर भी रिक्वायर्ड है। बहरहाल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 1 ईयर वैलिडिटी हो एटलीस्ट, यानी वो अभी एक्सपायर ना हुआ हो और उसकी एक्सपायरी में 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन हो, या एटलीस्ट 1 साल का ड्यूरेशन हो। रिलेवेंट डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो आपके हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, एमएससी पोस्ट एडीपी, तो आप एमफिल एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एमएस एमफिल में अप्लाई करने के लिए आपकी ये डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपके पास एमएस या एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अब ये क्या होता है, तो इस वीडियो में जो लास्ट वाली मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें मैंने डिटेल के साथ फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और ये जो दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है डिटेल में मैंने बात की है, तो इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड देन यू कैन सॉर्ट आउट कि ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने करने हैं और आपका जो टाइम फ्रेम है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का वो कितना होना चाहिए। इसी तरह से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या नो क्राइम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। एक रिसर्च सीवी आपके पास होनी चाहिए। आप जब अपनी सीवी को खुद रीड करें तो आपको ये अंदाजा हो, आपको ये परसीव हो कि ये सीवी किसी रिसर्चर की है। ऐसा ना हो कि जो हम करते हैं अमूमन कि जी मैंने इस यूनिवर्सिटी से मास्टर बीएससी या बीएस किया है और जी रेफरेंसेस जो है ऑन रिक्वेस्ट में फर्निश कर सकता हूं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आपकी एक रिसर्च सीवी होनी चाहिए। यूरोपास के हवाले से मैंने एक कम्प्रिहेंसिव वे में बात की थी, तो आप अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे आप जाए और यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे जितनी भी कहानियां हैं ये मैं उधर डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूरोपास से आप सीवी कैसे बना सकते हैं और यूरोपास की सीवी दिखती कैसी है, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आइल्स या टॉफिल है तो इट्स गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाए और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस से या अपने चेयरमैन चेयरपर्सन या फिर एचओडी के ऑफिस से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में अमूमन हमारी यूनिवर्सिटीज ये मेंशन करते हैं कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो अगर ये बात है तो ये बेहतर है, लेकिन आप इनको रिक्वेस्ट करें कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट वो इजाफी लिखते हैं और वो ये कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है और वो ये बंदा हमारी जो सोशल कम्युनिकेशन है उसमें प्रोफिशिएंट है इंग्लिश या अंग्रेजी जबान में। तो आप एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाए और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स दें। अगर रिकमेंडेशन लेटर्स आप एसोसिएट या फुल प्रोफेसर से लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अगर आपके डिपार्टमेंट में एसोसिएट या फुल प्रोफेसर नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले सकते हैं। इन 2 प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया हो ये चीज आप माइंड में रखिए। बहरहाल हमारी जो है एक बेसब्री होती है कि हम अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं रेफरेंस लेटर दे, वो कहता है जी हमारे पास तो अभी जी टाइम नहीं है, तो आप कल आए। अब हमारे बेसब्री की इंतहा होती है, हम कहते हैं सर मैं लिख के लाया हूं आप साइन कर दें, तो कहता है ठीक है ला दो। तो 2-3 इस तरह से हम साइन कर देते हैं जो कि सेम वर्डिंग के साथ होती है, जस्ट प्रोफेसर का नाम डिफरेंट होता है, तो इट साउंड्स फेक। तो ये ना किया करें, उनको टाइम दिया करें। और जब वो आपके लिए रिकमेंडेशन लिख के, तो आप रिकमेंडेशन में ये अमूमन हम लिखते हैं, नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस यही है कि हम लिखते हैं कि मैंने इस बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ही वाज वेरी गुड और मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये ना लिखवाए, ये भी लिखवाए, लेकिन इसके साथ ये भी लिखवाए कि वो आपको कैसे जानता है।
आप उनसे लिखवाए कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तो प्रोफेसर फिर ये लिखे कि मैंने ये 2 कोर्सेज़ इनको पढ़ाए हैं 2020-2021 के बाद मैं इनको जानता हूँ। लेकिन क्यों जानता हूँ? ये कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा था, ये वर्क जो मैं ग्रुप्स में देता था उसमें बड़ा अच्छा था, ये समझता बड़ी आसानी के साथ था, या ये साइंस को बहुत आसानी के साथ डिस्कस करता था, या क्या आपकी एक क्वालिटी जो थी आप में, वो ये मेंशन करें। इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर की आपको ज़रूरत होती है, तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप ईमेल करते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस की थी। यहाँ भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा कि ईमेल कैसे करेंगे। बहरहाल आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, और ये एक्सेप्टेंस लेटर आपकी पोटेंशियल पीएचडी या पोटेंशियल मास्टर सुपरवाइजर से होना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल मास्टर पीएचडी सुपरवाइजर है आपका, ये यूकेएस या यूएसटीसी से ही हो, क्योंकि आंसू सिर्फ यूकेएस और यूएसटीसी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अगर आप यूएसटीसी और यूकेएस के अलावा दूसरे चाइनीज यूनिवर्सिटीज के लिए जो है ख्वाहिशमंद है, तो आप फिर ये वीडियो देखें, और यहाँ पे जो है मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ। बहरहाल यूकेएस और यूएसटीसी के लिए आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेस पे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो कम है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पीएचडी को 3500 मिलता है और मास्टर को उससे कम। यहाँ पे आपको जो है मास्टर को 3000 और पीएचडी को 6000 या 7000 मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सीजीएस यानी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो आप एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसके लिए आप ईमेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पोटेंशियल सुपरवाइजर को। अब ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है इसको आप विलिंग लेटर समझ लें, कि वो सुपरवाइजर आपको विलिंग लेटर दे कि यस आई एम विलिंग टू सुपरवाइज हिम और सुपरवाइज हर। इसके बाद आप ये एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेते हैं? तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जब आप ईमेल करते हैं उससे पहले आप 2 काम करें। पहला तो आप ये काम करें कि आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से सर्च करें। आप यूकेएस और यूएसटीसी की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो आप सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं, तो अमूमन ये मज़ामीन जो है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ में फ़ॉल करते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के लिए करना चाहते हैं तो स्कूल ऑफ सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज में इसको सर्च करें। बहरहाल आप ये सब्जेक्ट सर्च करते हैं इन स्कूल्स में, इन कॉलेजेस में, और फिर उसके बाद इन स्कूल्स के लिस्ट्स में इन स्कूल्स के फैकल्टी मेंबर्स को आप जाके सर्च करते हैं। ये फैकल्टी मेंबर्स जो है ये पोटेंशियल डॉक्टोरल और मास्टर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, या फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। तो जब आप इन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाते हैं तो इनकी शॉर्ट प्रोफाइल आपको मिल जाती है। ये शॉर्ट प्रोफाइल में आप देखें कि इनका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, और कांटेक्ट डिटेल्स भी निकालें। कांटेक्ट डिटेल्स में इनका ईमेल एड्रेस, इनका जो है ऑफिस नंबर, ऑफिस का कांटेक्ट नंबर ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह से कभी कभार इन सुपरवाइजर्स की सीवी भी अपलोडेड होती है। ये सीवी आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद चेक करें कि ये आपके रिसर्च के साथ अलाइन करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह से अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या केस की यानी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कभी कभार इनकी वेबसाइट चाइनीज में होते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में यूज करके इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपको आपका पोटेंशियल सुपरवाइजर नजर आ जाए तो फिर आपने उसको ईमेल करना है। तो जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल के लिए कुछ रूल्स आपने अडॉप्ट करने हैं। पहली बात कि सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट में आप रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन और रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन लिख सकते हैं। बहरहाल ये वाला तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैंने किया था और मैंने विन भी किया था वो ये था कि वेल यू बी माई सुपरवाइजर। तो अब अगर आप मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेल यू बी माई मास्टर सुपरवाइजर। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखते हैं वेल यू बी माई पीएचडी सुपरवाइजर। और ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आप एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं। तो अब ये ईमेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है कि आपका जो ईमेल है वो नाइसली ड्राफ्टेड होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, ग्रामेटिकली साउंड होना चाहिए, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो इसका है या पैरास की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। और आखिर में जब आप ईमेल लिखते हैं तो अपने ईमेल को आप प्रूफ रीड करें, खुद प्रूफ रीड करें, अपने दोस्त से प्रूफ रीड कराएं, अपने क्लासमेट से प्रूफ रीड कराएं, अपने सुपरवाइजर से प्रूफ रीड कराएं, अपने किसी टीचर से प्रूफ रीड कराएं, अपने भाई से प्रूफ रीड कराएं, आपके सोशल सर्कल में जो भी बंदा आपको नजर आए उससे प्रूफ रीड कराएं। तो जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में सबसे पहले आप उस प्रोफेसर को मुखातिब करते हैं। आप ये ईमेल उस प्रोफेसर को मार्क करें तो आप लिखते हैं डियर प्रोफेसर एबीसी, वो वाला प्रोफेसर जिसके साथ आप रखना चाह रहे हैं अपनी पीएचडी
जिसके लैब में आप जाना चाह रहे हैं। तो डियर प्रोफेसर ABC डिपार्टमेंट ऑफ लेट्स से बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, और इसी तरह से आप यूकेएस या यूएसटीसी भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ईमेल जो है वो ब्रीफली तीन हिस्सों में होना चाहिए। पहला पैराग्राफ जो आपका है उसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आपने जी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपकी डिग्री कौन सी डोमेन में थी, आपने रिसर्च की है तो कौन सी डोमेन में की है, आपकी स्पेशलाइजेशन है तो कौन से फील्ड में। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हवाले से बता सकते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में या टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी इस रैंक पे है। इसके अलावा आप दूसरे पैराग्राफ में जो सुपरवाइजर है उसके 2 या 3 रिसर्च आर्टिकल का जिक्र करें कि अब चूंकि आपने इंट्रोडक्शन में अपना रिसर्च एरिया या डोमेन ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है और ऑब्वियसली वो आपकी इस सुपरवाइजर की डोमेन या इसके लैब के साथ अलाइन कर रहा होगा, तो आप इनको बताएं कि मैंने आपकी ये 2 पेपर पढ़े हैं जो इन 2 जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, या 3 पढ़े हैं इन 3 जर्नल में पब्लिश हुए हैं, और आपका रिसर्च एग्जैक्टली अलाइन करता है, या मेरी रिसर्च एक लोअर डोमेन में है और आप एक हायर डोमेन में काम कर रहे हैं, तो मेरी जो प्रीवियस डिग्रीज की रिसर्च थी उनको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, और ये जो आगे बढ़ाना है ये आपके लैब में पॉसिबल है, और आपका रिसर्च बिल्कुल मेरी रिसर्च के साथ अलाइन है, वेल फिट है, वेल मैच्ड है। इसके बाद आप तीसरे पैराग्राफ में रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो आप उनको बताते हैं कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत है क्योंकि आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब जब आपने अप्लाई करना है तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत है ऑब्वियसली, तो आप ये मेंशन कर दें। इसके बाद आप उनको मेंशन कर दें कि अगर आपके लैब में पोजीशन अवेलेबल है तो काइंडली मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर दे दे ताकि मैं अप्लाई कर सकूं और आपके लैब को ज्वाइन कर सकूं। अब अगर वो विलिंग हुआ या उसके पास वैकेंट पोजीशन हुई तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा इंशाल्लाह। इसी तरह कुछ सुपरवाइजर थोड़े से टफ होते हैं, वो एक्सेप्टेंस लेटर आसानी के साथ नहीं देते। वो आपको कहते हैं कि यार एक इंटरव्यू हो जाए ऑनलाइन, या वो कम्युनिकेट करते हैं एक्सटेंसिवली आपके साथ ईमेल के थ्रू। तो जब वो इंटरव्यू करते हैं आपके साथ तो आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और उनको इम्प्रेस कर पाते हैं। इसी तरह से जब आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करें तो आप ये ना समझे कि यार उसने तो अभी मुझे रिस्पांस दे दिया तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आप कुछ नहीं लिख सकते, आपको ये चीजें अपने माइंड में रखनी है। तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, और एक बार आप जब उनको कन्विंस करते हैं तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर देते हैं। अब जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आया तो फिर आप क्या करते हैं। लेट से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया, किसी ने भी नहीं दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। अब जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आता है और आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। बहरहाल एक्सेप्टेंस लेटर आपने ले लिया तो अब आप अप्लाई करते हैं। अब जब आप अप्लाई करते हैं तो आंसू की जो चीज सबसे बेस्ट मुझे लगती है वो ये कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोई हार्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन है ये बड़ा सिंपल है, ऑलमोस्ट 6 सेक्शन या 6 पेजेस में ये कंसिस्ट करता है। और इसमें होता क्या है, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं जी, आपका शनाख्ती कार्ड या आपका जो पासपोर्ट है उसका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, थिंग्स लाइक दैट। इसके बाद आप जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है आपके, वो आप एंटर करते हैं कि मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमफिल या मैट्रिक, बीएस या जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स, वो आप एन करते हैं, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को आप प्रोवाइड करते हैं, एन करते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपने दोनों यूनिवर्सिटीज में से सेलेक्ट करना है। अगर आपने यूएसटीसी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लिया है तो यूएसटीसी, अगर यूकेएस से लिया है तो यूकेएस आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका पोटेंशियल सुपरवाइजर है उसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनका एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अपलोड कर देते हैं। अब जब आप ये एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इसको प्रूफ रीड करें, यू मेक श्योर कि आपने कोई जो है कोई गलती नहीं हुई आपसे और आपने ठीक ठाक तरीके से अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल किया है, तो उसके बाद आप सबमिट करते हैं। अब जब आप सबमिट करते हैं तो आप अपनी सुपरवाइजर को, जो आपका पोटेंशियल सुपरवाइजर है, उसको नाइसली इन अ पोलाइट वे आप अप्रोच करें, ईमेल के थ्रू अप्रोच करें। एंड सम सुपरवाइजर्स जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं तो वो आपको अपना वी चैट भी दे देते हैं, तो वी चैट के थ्रू हो या ईमेल के थ्रू हो, आप इन अ नाइस वे उनको कम्युनिकेट करें कि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म मेरा था वो मैंने एक्सेप्ट सबमिट कर लिया, अब यूनिवर्सिटी के पास है तो आप काइंडली उसको
परसू करें और आप मेरे उसको पीछा करें उसका, आप उसको परसू करके उसके जो स्टेप्स है वो आप काइंडली अगर आप कर लेते हैं तो इट विल बी गुड। कीप इन माइंड कि जब आप इस दौरान प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो यू शुड प्रैक्टिस गुड रिटन कम्युनिकेशन। आपको मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और कंपोजिशंस वगैरह के हवाले से जो मैंने बताया वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप ईमेल लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं तो ऑलवेज प्रूफ रीड योर ईमेल और मैसेज बिफोर सेंडिंग। अब जब आपका ये प्रोसेस हो गया तो उसके बाद क्या, जब आपने अप्लाई कर लिया स्कॉलरशिप के लिए तो स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी है। तो फरवरी के एंड में या मार्च के दौरान आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए यू शुड गेट रेडी, अपने आप को आप रेडी करें। एडमिशन और सिलेक्शन अगर आपकी होती है तो जून या जुलाई में आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको ईमेल रिसीव होगी और एट द सेम टाइम आपको एक कुरियर मिलेगा। इस कुरियर में आपका एडमिशन लेटर होगा और एडमिशन लेटर के साथ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा JW201 और 202। तो ये जो हमारे पास JW 201 या 202 एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके हवाले से मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में ऑल यू वांट टू नो अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें मैंने डिटेल में बात भी की थी और डिस्प्ले भी किया था कि ये देखने में कैसे होता है। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर जो आपको मिलता है और पासपोर्ट के साथ आप चाइनीज एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें X1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा के लिए। आपका वीजा लग जाएगा इंशाल्लाह। फिर you need to buy a ticket and travel to China. Keep in mind, you need to study hard, you need to work hard, and you should also have fun and you should have joy at leisure. ऐसा नहीं ना हो कि आप हर टाइम जो है एंजॉय और फन के चक्कर में रहे। वर्क हार्ड, क्योंकि कंपटीशन जो है इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। आज की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे जो PhDs है वो बेरोजगार है। तो यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, और ये आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब अक्रॉस द ग्लोब दे सकती है। इसके अलावा इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, just put down those questions in the comment section and I will respond to your questions at my earliest convenience. अब अगर आपकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट के दौरान अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दौरान यू एनकाउंटर सब प्रॉब्लम, आपको कोई इशू कोई मसला आता है, तो आप USTC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिस लिन के साथ आप ये कर सकते हैं राब्ता। ये उनका ईमेल है, ये उनका टेलीफोन नंबर है। इसी तरह से अगर आप यूकेएस में करते हैं और PhD के लिए तो इनसे, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो इनसे आप मतलब थ्रू ईमेल या टेलीफोन आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके स्कॉलरशिप में बाद में कोई इशू हो, लेट्स से जो कि अमूमन 0.001% चांस भी नहीं होता अमूमन, तो अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप इस ईमेल पे इनसे चोंगशियो वैंग से आप राब्ता रख सकते हैं। इसी तरह से इस इदारे को पहले ट्वास कहा जाता था, तो क्रिस्टीना से आप राब्ता कर सकते थे इस ईमेल के थ्रू। बहरहाल अब चूंकि ये आंसू हो गया है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, आप इंक्वायर कर सकते हैं कि आपके स्कॉलरशिप में अगर कोई इशू हो तो। अब मैंने लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आई हैव प्रोवाइडेड सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड दीज लिंक्स आर डीलिंग विद आंसू ऑफिशियल वेबसाइट। It can lead you to ANSU call for scholarship, foreign and physical examination form आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिंक, एडमिशन पोर्टल सिस्टम USTC यूकेस, इसी तरह से एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर USTC फॉर यूकेस, इसी तरह से USTC 2023 के लिए जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है उनकी एक पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट के लिए जो लिंक रिक्वायर्ड है वो भी मैंने दिया है। यूकेएस के सुपरवाइजर्स जो पोटेंशियल है वो भी मैंने दिए हुए, और अगर यूकेएस के स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं तो उसकी भी एक पूरी लिस्ट है, और वो लिस्ट के लिए जो लिंक है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड बेस्ट ऑफ लक।